क्या किसान आंदोलन पार्ट 2 आप देखने जा रहे हैं? सवाल बड़ा है क्योंकि किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया है। ऐसे में किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान से जुड़ी एक बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। चाहे हरियाणा या पंजाब, दोनों ही राज्य सरकारें इस समय चिंतित भी हैं और साथ ही किसानों को मनाने का भी प्रयास किया जा रहा है। अभी किसान आंदोलन टालने के लिए केंद्र सरकार की बड़ी कोशिश भी देखी जा रही है। केंद्र सरकार का प्रतिनिधि मंडल किसानों से मुलाकात करने जा रहा है, उन किसान नेताओं से जो कि अगुवाई कर रहे हैं इस किसान आंदोलन की, जो कि बताया जा रहा है कि आने वाले वक्त में देखा जा सकता है। किसानों के साथ चंडीगढ़ में केंद्रीय टीम यानी कि जो केंद्रीय प्रतिनिधि मंडल है वो आएगा और मीटिंग करेगा। बड़ी बात यह है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी खास तौर पर मौजूद रहने वाले हैं इस मीटिंग में और उनकी तरफ से तो कहा भी गया था कि केंद्र सरकार को किसानों की बात मान लेनी चाहिए। हमारे साथ हरसिमरत पॉल हमारी संवाददाता सीधे जुड़ चुकी हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं और इस मीटिंग को लेकर ज्यादा जानकारी वही बेहतर तरीके से दे पाएंगी। हरसिमरत, आज एक बड़ी मीटिंग होने जा रही है। इससे पहले खबर आई थी कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान किसान नेताओं से मुलाकात करेंगे और बीच का रास्ता निकालने का प्रयास होगा, लेकिन ये केंद्र से जुड़ा मसला बड़ा है। अब एमएसपी की गारंटी भी किसानों की तरफ से मांगी जा रही है और भी अन्य मांगे हैं और वायदा खिलाफी का भी आरोप किसान नेताओं ने लगाया था। अब ये जो कोशिश हो रही है इस किसान आंदोलन को टालने की या दिल्ली कूच को टालने की, इसमें ये जो मीटिंग है कितना बड़ा रोल अदा कर सकती है, विस्तार से आपसे जानकारी लेना चाहेंगे। और बड़ा सवाल ये भी कि जो एक केंद्रीय प्रतिनिधि मंडल है इसमें कौन कौन शामिल है, कौन कौन किसान नेताओं से बातचीत करेगा? जी बिल्कुल कमल, आपको बता दें कि जिस तरह से देखा गया कि सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन हुआ था और उसके बाद सेंटर की तरफ से भरोसा दिलाया गया था मांगे मानने का और किसानों को घर भेज दिया गया था। हालांकि वो जो प्रोटेस्ट था तकरीबन 1 साल तक लंबा चला था और उसके बाद किसानों को मनाने में कामयाब हो गया था केंद्र। पर अब की अगर बात की जाए तो तकरीबन इस घटना को 1.5 साल से ज्यादा बीत गया है और ऐसे में देखा जाए तो किसानों की जो मांगे हैं ज्यों की त्यों हैं। केंद्र के साथ काफी बार बातचीत भी हुई है पर कोई हल नहीं निकला, जिसके बाद अब एक बार फिर से किसान जो हैं वो दोबारा दिल्ली कूच करना चाहते हैं। तो ऐसे में उससे पहले सरकार एक बार फिर से जो है एक्शन मोड में नजर आ रही है और चाहती है कि किसान कूच ना करें दिल्ली की तरफ। तो ऐसे में एक हम कह सकते हैं कि कदम उठाया गया है सरकार की तरफ से और इसमें खासतौर पर बड़ी भूमिका जो है पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने निभाई है, क्योंकि उनकी तरफ से केंद्र के साथ भी बातचीत की गई और किसानों के साथ भी बातचीत की गई और किसानों की तरफ से जो है मीटिंग रखी गई थी आज। और इसके बीच जो शामिल हुए हैं वो सेंटर मिनिस्टर भी शामिल हुए हैं। अगर मैं सेंटर मिनिस्टर की बात करूं तो 3 सेंटर मिनिस्टर जो है इस मीटिंग में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। इसमें पीयूष गोयल, नित्यानंद राय और अर्जुन मुंडा जो हैं वो मौजूद रहेंगे। आपको ये भी बता दें कि साथ ही साथ किसानों की अगर बात की जाए तो किसान की जथेबंदियां जो हैं लगातार संगठन जो है मीटिंग कर रहे थे चंडीगढ़ के किसान भवन में और उसके बाद उनकी तरफ से जानकारी भी दी गई थी। संयुक्त किसान संघर्ष मोर्चा जो है, मजदूर किसान संघर्ष मोर्चा जो है, इस तरह से बड़ी जथेबंदियां जो है वो इकट्ठा हो रही है और उनके साथ जो मीटिंग है वो की जाने वाली है। मुख्यमंत्री भगवंत मान आज खुद दिल्ली में थे और उसके बाद अब वो कुछ ही देर में चंडीगढ़ पहुंचेंगे और उसके बाद किसानों के साथ मिलकर के जो है पहुंचेंगे। आपको बता दें कि लगातार लोकेशन भी इस मीटिंग की चेंज होती रही है। सबसे पहले ये मीटिंग आज पंजाब भवन में की जानी थी पर उसके बाद इसे बदल दिया गया। सेक्टर 26 मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे, के साथ आने वाले हैं। जी जी, तस्वीरें दिखाते दिखाते इस बात की जानकारी भी जरूर दीजिएगा, तस्वीरें दिखा दीजिएगा। प्रदेश की कानून व्यवस्था को बनाए रखने बारे चर्चा की। सब क्या कुछ चर्चा रही सर? कानून व्यवस्था के अलावा किसान आंदोलन की भी कॉल है सर, उसको लेकर के कुछ बातचीत हुई सर? नहीं, किसान आंदोलन की भी कॉल है, लेकिन खेतों में किसानों के ट्रैक्टर चलते अच्छे लगते हैं और अगर ये इसी तरह से सड़कों पर ना आए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके लिए केंद्र भी कवायद कर रहा है। 3 मंत्रियों के सूत्रों के हवाले से पता चला है कि आज पहुंचने की खबर है और उनके साथ ही मीटिंग होगी, क्योंकि ये मुद्दा जो है वो किसी राज्य का नहीं है। बस आऊंगा, एक बड़ी खबर हरियाणा से आ रही है क्योंकि हरियाणा की सरकार भी इस किसान आंदोलन को लेकर चिंतित है। इस समय हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज क्या कह रहे हैं? वो जो मीटिंग थी वो खत्म हो चुकी है, वो सुनवाते हैं एक बार। मैंने आपको बताया ना कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है।
सर जरूर पुलिस की बुलाई गई है, कोई बटालियन बुलाई गई बस, क्षतिपूर्ति को लेकर के भी जिस तरीके से एक कानून भी बनाया गया था सर प्रदेश में, कोई सरकारी संपत्ति को मैंने आपको बताया अभी इतनी ही बात हुई है। और एक बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, बड़ी खबर दिखाइए दर्शकों को। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, हरियाणा गृह विभाग की महत्वपूर्ण बैठक थी जो कि खत्म हो चुकी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में बैठक हुई है। मुख्यमंत्री आवास पर गृह विभाग की बैठक हुई है। डीजीपी समेत कई आला अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज को भी आपने सुना है। हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी, उनसे हम बातचीत भी करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इस बैठक का जो एजेंडा था उसके अनुरूप किस मुद्दे पर बातचीत हुई है। जितेंद्र चौधरी स्टेट हेड जुड़ चुके हैं सीधे। जितेंद्र, बड़ी बैठक खत्म हो चुकी है, बैठक का नतीजा क्या निकला, बताइए दर्शकों को। देखिए, बिल्कुल सबसे पहले हम तमाम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जो गृह विभाग की जो बैठक चल रही थी मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आवास पर, वो बैठक खत्म हो चुकी है। गृह मंत्री अनिल विज के अलावा जो है तमाम जो गृह विभाग के आला अधिकारी थे वो इस बैठक के अंदर मौजूद थे। अब से कुछ ही देर में डीजीपी शत्रुजीत कपूर समेत तमाम जो गृह विभाग के अधिकारी हैं उनकी तस्वीरें भी हम निकलते हुए दिखाएंगे। गृह मंत्री अनिल विज अभी बाहर निकले थे। उनकी तरफ से बताया गया कि किसान आंदोलन को लेकर के कॉल है, उसको लेकर के तमाम तैयारियां जो है वो मुकम्मल की गई हैं। साथ ही साथ पंजाब की तरफ से अभी तक कोई भी ऑफिशियल जानकारी इसको लेकर के नहीं दी गई है, लेकिन जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के पास जो इनपुट है उसके मुताबिक तमाम तैयारियां की जा रही हैं ताकि कानून व्यवस्था प्रदेश के अंदर बनी रहे। कानून व्यवस्था को कायम रखने को लेकर के इस पूरी बैठक के अंदर चर्चा हुई है। हालांकि किसान आंदोलन को लेकर के जो तमाम दूसरे पहलू थे उन पहलुओं पर बहुत अधिक जो है अनिल विज की तरफ से कुछ जानकारी स्पष्ट तौर से नहीं दी गई है, लेकिन आज हुई इस बैठक के अंदर जो जानकारी हमें सूत्रों से मिल रही थी उसके मुताबिक किसान आंदोलन को लेकर के भी चर्चा जो है वो की गई है और हरियाणा सरकार के पास जो इनपुट है उस इनपुट के मुताबिक अपनी तमाम तैयारियां मुकम्मल करने का काम हरियाणा सरकार की तरफ से किया जा रहा है। डीजीपी शत्रुजीत कपूर इस वक्त आप देख सकते हैं बाहर आ चुके हैं, कमल, जैसा कि हम बता रहे थे। साथ में लॉ एंड ऑर्डर एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर ममता सिंह को आप देख सकते हैं और वो इस वक्त अब बाहर आ चुकी हैं और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के जो गृह विभाग के जो अधिकारी है वो मुख्यमंत्री निवास से बाहर आते हुए इस वक्त आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर। गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से भी जो जानकारी है वो इसको लेकर के दी गई है। हालांकि किसान आंदोलन को लेकर के विस्तार से जो है उन्होंने अभी कुछ भी कहने से जो गुरेज है वो जरूर रखा है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि जो किसान आंदोलन को लेकर के जो कॉल है, जो इनपुट है हरियाणा सरकार के पास, उस इनपुट के मुताबिक जो तमाम तैयारियां हैं कानून व्यवस्था को कायम रखने के लिए उन्हें सुनिश्चित करने को लेकर के इस बैठक के अंदर जो चर्चा है वो होते हुए नजर आई है। जी कमल, हमारे साथ हरसिमरत भी जुड़ी हैं क्योंकि वहां पर जितेंद्र चौधरी, एक जो केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल है वो आएगा और पंजाब सरकार भी सहयोग करेगी केंद्र सरकार का कि इस मसले को हल किया जा सके। हरसिमरत मेरे साथ सीधी जुड़ चुकी हैं इस समय तस्वीरों में, आप उनको भी देख सकते हैं। जितेंद्र चौधरी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, आप पर मेरी नजर बनी हुई है, कोई गतिविधि हो, कोई और नेता बाहर आए या मुख्यमंत्री मनोहर लाल बाहर आए तो वो तस्वीरें जरूर दिखाइएगा, क्योंकि आपने कहा शत्रुजीत कपूर हरियाणा के डीजीपी बाहर आ चुके हैं और हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने मीटिंग के बारे में जानकारी। जितेंद्र कुछ कहना चाहते, एक बार उनके पास ले चलते, एक बार फिर से दर्शकों को। जितेंद्र बताइए। देखिए कमल, हम चाहेंगे कि अनिल विज से जो बात हुई है, अगर हमारी पीसीआर टीम के पास वो बाइट है तो एक बार दोबारा से दर्शकों को हरसिमरत के पास जाने से पहले या उसके बाद जो है वो बाइट दोबारा सुनाई जाए कि किस तरीके से जो अनिल विज है उन्होंने किसान आंदोलन की कॉल को देखते हुए क्या कुछ बयान गृह विभाग की इस महत्वपूर्ण बैठक को खत्म होने के बाद दिया है। जी कमल, बिल्कुल। जितेंद्र चौधरी, हरसिमरत दोनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दोनों को एक बार स्क्रीन पर दिखाइए, क्योंकि पंजाब और हरियाणा क्या सोच रहा है, दोनों की सरकारें क्या सोच रही है, ये हम आपको बताने का प्रयास करें। इधर आप देख सकते हैं हरसिमरत मेरे साथ जुड़ी हुई है, इधर जितेंद्र चौधरी स्टेट हेड हमारे जुड़े हुए हैं और दोनों इस समय हरियाणा और पंजाब पर नजर बनाए हुए, क्योंकि हरियाणा की सरकार ने जो मीटिंग की उसके बारे में जितेंद्र चौधरी जो जाकी जानकारी अभी दे भी रहे थे और इधर हरसिमरत पॉल नजर बनाए हुए हैं, जो केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल है वो अब आ रहा है और पंजाब सरकार मौजूद रहेगी। खुद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान मौजूद रहने वाले हैं। और जितेंद्र, हम कुछ ही पलों बाद हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बयान भी सुनवाएंगे। अब हरसिमरत, आप अपनी बात पूरी कीजिए, कितनी देर में मीटिंग शुरू होने वाली है? 5 बजे का समय था, मुख्यमंत्री भगवंत मान आ चुके हैं मीटिंग के लिए और आपने ये बताया था कि पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, उनके साथ 2 सहयोगी मंत्री आ रहे हैं, ये कंफर्म है पूरी तरीके से?
जी, अभी तक तो सूत्रों के हवाले से ही ये खबर सामने आई है, क्योंकि केंद्रीय शिष्टमंडल के साथ बातचीत करने की जो बात है वो खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कही थी। साथ ही साथ जो किसान संगठन है उनकी तरफ से भी ये कहा गया था कि मुख्यमंत्री के साथ तो हम बातचीत कर लेंगे, पर अगर केंद्र के नेता इसमें मौजूद होंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो इसी तरह से केंद्र से संपर्क किया गया, तो केंद्र से सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि ये 3 मंत्रियों के नाम जो हैं वो आगे भेजे गए हैं और हो सकता है कि वो इस मीटिंग में शामिल हों। और आपको ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री भगवंत मान खुद आज दिल्ली में थे और कुछ ही देर में वो वहां से जो है निकले हैं और थोड़ी देर में यहाँ पर पहुंच जाएंगे। इसके बाद किसानों के साथ जो है मीटिंग होनी है। आपको ये बताएं कि पहले किसान भवन में जो है ये मीटिंग रखी गई थी, वहां पर खुद मुख्यमंत्री भी केंद्र शिष्टमंडल के साथ मौजूद होने थे। साथ ही साथ वहां पर हरियाणा और पंजाब के किसान संगठन जो है वो इकट्ठा होने थे। आपको ये भी बता दें कि जो अभी तक बताया जा रहा है कि किसानों को पहले पंजाब भवन में ही इकट्ठा किया जाएगा और वहां से उनको जो है यहाँ पर सेक्टर 26 में लाया जाएगा और इसके बाद जो आगे की मीटिंग है वो शुरू हो पाएगी। आपको ये भी बता दें कि लगातार सूचनाएं दी जा रही थी कि जिस तरह से किसानों ने यहाँ पर चंडीगढ़ में पिछले कुछ दिनों में बैठकें की हैं, तो उससे उनका साफ ये जाहिर हो गया था कि उनकी जो मांगे हैं वो ऐसे ही मानने वाले नहीं हैं। तो ऐसे में केंद्र का दखल जो है वो बनता है, क्योंकि राज्यों के साथ उनका कोई मुद्दा नहीं था। ये जो बात थी सारी केंद्र सरकार के साथ हुई थी। अब केंद्र सरकार तक दोबारा पहुंच करने के लिए दिल्ली कूच की जो तैयारी है वो की गई है। 13 जनवरी को की जानी थी। हालांकि हमने आज तस्वीरें सारी देखी हैं, दिल्ली में जो किसान हैं वो पहुंचे हैं और उसके बाद अब बाकी जो राज्यों से किसान हैं वो जाने शुरू हो जाएंगे। अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो हरियाणा और पंजाब दोनों के किसानों के संगठनों के नेताओं की मीटिंगें यहाँ पर लगातार होती रही हैं, पर पंजाब के मुख्यमंत्री ने पहल की है कि केंद्र के साथ बैठ करके बातचीत और ये जरूरी है। तो ऐसे में यहाँ पर राजनीति हुई तो फिर दिक्कत परेशानी आम लोगों की बढ़ेगी। हरसिमरत जितेंद्र, ये किसी से छिपा नहीं है। अगर यहाँ पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर काम करेंगे और बीच का रास्ता निकालने का प्रयास करेंगे तभी बात बन पाएगी, वरना बात बिगड़ जाएगी। हरसिमरत, मैं सुनवाना चाहता हूं हमारे दर्शकों को कि भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री इस मीटिंग से पहले क्या कह रहे थे और किस तरह से केंद्र सरकार को लेकर भी अपनी बात रख रहे थे, वो एक बार सुनवाते हैं दर्शकों को। बड़ा आंदोलन था, पूरे देश से किसान आए, तो क्या कहा, एक दिन अचानक से प्रकट होके 1 साल बैठे रहे, 750 किसान उनकी मौत हो गई और एक दिन अचानक से साल बाद प्रकट होके साहब बोल रहे हैं मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी, मैं ये कानून वापस लेता हूं। जी 2-2.5 साल हो गए, अब तो तपस्या पूरी हो गई, अब तो वो बातें मान लो जो कहने आए। अब देखिए, इस तरह से केंद्र सरकार को चेताने का काम राज्य सरकार यानी कि पंजाब सरकार भी कर रही है कि वो बात मान लीजिए जो किसानों से आपने वायदा किया था। एमएसपी की गारंटी एक सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन उसके अलावा भी कई डिमांड्स हैं जो किसानों की केंद्र सरकार की ओर से नहीं मानी गई है। ये आरोप किसान नेता लगातार लगा रहे हैं। और हरियाणा और पंजाब से जुड़ा मसला इसलिए भी है क्योंकि हरियाणा और पंजाब की भागीदारी, इन किसानों की भागीदारी ज्यादा उस दौरान भी किसान आंदोलन में दिखाई दी थी, इसलिए सबकी नजर पंजाब हरियाणा पर टिकी हुई है और हम लगातार आपको हर अपडेट दे रहे हैं। एक बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, जो मीटिंग गृह विभाग की हुई हरियाणा की, उससे पहले हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने बड़ी बात कही थी और उन्होंने किसान आंदोलन की आहट के बीच हरियाणा के लोगों को भी आश्वस्त किया था और ये कहा भी था और साथ ही एक तरह से बातों में चिताया प्रदर्शनकारियों को कि हरियाणा पुलिस की पूरी तैयारी है और शांति भंग किसी को करने नहीं देंगे। इस तरह के संकेत उनकी बातों से मिल रहे थे। आइए हम सीधे सुनवाते हैं आपको कि शत्रुजीत कपूर ने उस दौरान क्या कहा था। मीटिंग से पहले का यह बयान सुनना जरूरी। किसान आंदोलन के बारे में जो अभी बातें आ रही हैं कि दिल्ली कूच किया जाएगा, तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हरियाणा पुलिस ने पूरी तैयारी की है और हम किसी भी तरीके से प्रदेश में शांति भंग नहीं होने देंगे। इसकी उसमें पैरामिलिट्री की भी हमें कंपनियां अलॉट हुई हैं और हमारी पुलिस की भी जो आर्म्ड पुलिस है और इंडिया रिजर्व बटालियंस हैं और प्रत्येक ज़िले में जो हमारी लॉ एंड ऑर्डर कंपनियां हैं, अधिकारी हैं, सब इसमें तैयारी कर रहे हैं और इसमें किसी भी जो अराजकता कोई फैलाने का प्रयास करेगा तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की। कोई स्पेसिफिक जिला है? किसान आंदोलन के बारे में जो अभी बातें आ रही हैं कि दिल्ली कूच किया जाएगा, तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हरियाणा पुलिस ने पूरी तैयारी की है और हम किसी भी तरीके से प्रदेश में शांति भंग नहीं होने देंगे। इसकी उसमें पैरामिलिट्री की भी हमें कंपनियां अलॉट हुई हैं और हमारी पुलिस की भी जो आर्म्ड पुलिस है और इंडिया रिजर्व बटालियंस हैं और प्रत्येक ज़िले में जो हमारी लॉ एंड ऑर्डर कंपनियां हैं, अधिकारी हैं, सब इसमें तैयारी कर रहे हैं और इसमें किसी भी जो अराजकता कोई फैलाने का प्रयास करेगा तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की। कोई स्पेसिफिक जिला?
अब आप ये देख पा रहे हैं कि हरियाणा की पुलिस पूरी तरह से तैयार है और ऐसा नहीं है कि बातों ही बातों में तैयारी दिख रही है। तस्वीरें दिखाएंगे, हम आपको बताएंगे कि किसानों की तरफ से जब दिल्ली कूच का ऐलान किया गया तो उससे पहले हरियाणा पुलिस धरातल पर, ग्राउंड पर क्या तैयारी कर रही है वो रिहर्सल भी देखिए। शायद ये आपने ऐसी तस्वीरें कभी देखी हो कि किसी प्रदर्शन से पहले पुलिस ऐसी तैयारी करे। वोटर कैनन को लेकर भी रिहर्सल की गई है। अगर प्रदर्शनकारी आगे बढ़े या कानून हाथ में किसी ने लिया तो इस तरह से हल्के बल का प्रयोग करते हुए उनको रोका जा सकता है। ये कोशिश हरियाणा पुलिस की तरफ से होगी अगर आदेश आएंगे। इसलिए हरियाणा पुलिस के मुलाजिम, कर्मचारी, अधिकारी पूरी तैयारी ग्राउंड पर कर रहे हैं। ये तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं ये कुरुक्षेत्र जिले की तस्वीर है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र का जो जिला है, और अगर ये नेशनल हाईवे से जुड़ता हुआ जो जिला हम देखें तो ये बहुत अहम जिला है। आपको याद होगा कि पिपली में भी, कुरुक्षेत्र के पिपली में भी ये सब कुछ हमने देखा जब यहां पर किसानों ने प्रदर्शन किया था, वो भी काफी चर्चा में रहा था। पंजाब की तरफ से अगर हरियाणा बॉर्डर में दाखिल होते हैं, हरियाणा में बॉर्डर में दाखिल होने के बाद अंबाला के रास्ते कुरुक्षेत्र से ही आगे बढ़ना होगा और ये बढ़ते बढ़ते फिर सोनीपत के रास्ते दिल्ली की तरफ कूच करने की बात किसान नेता भी कहेंगे, क्योंकि पंजाब से किसान आएंगे वो हरियाणा के रास्ते ही दिल्ली कूच करेंगे। इसलिए तैयारी हरियाणा पुलिस की ज्यादा देखी जाएगी और वो दिख भी रही है, तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा भी रहे हैं। एक तरफ डीजीपी कह रहे हैं कि हरियाणा पुलिस की पूरी तैयारी है, और इधर देखिए जब हरियाणा पुलिस की तैयारी है तो हरियाणा पुलिस के जो आला अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं वो भी अपने डीजीपी साहब को बता रहे हैं कि हाँ, हम पूरी तरह से तैयार भी हैं। एक बड़ी जानकारी, बड़ी खबर हमने आपको बताई भी थी। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज बैठक में मौजूद थे, जो बैठक गृह विभाग की हुई थी। एक बार फिर से हम आपको बताना चाहते हैं, वो बड़ी खबर बताना चाहते हैं। जब हरियाणा गृह विभाग की मीटिंग खत्म हुई और मीटिंग खत्म होने के बाद हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज भी बाहर आए थे, उन्होंने अपनी तरफ से बात की थी। हमारे साथ हमारे स्टेट हेड भी जुड़ेंगे, उनसे हम फिर से बातचीत भी करेंगे। एक बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, गृह विभाग की मीटिंग खत्म हुई है और पंजाब में भी हलचल काफी तेज है। थोड़ी देर में पंजाब भवन में सीएम मान की मीटिंग है। किसानों को मनाने के लिए पंजाब में कोशिशें चल रही हैं। मीटिंग में किसानों के प्रदर्शन पर भी चर्चा संभव है और ये एजेंडा ही वैसे तो इसी मीटिंग के लिए रखा गया है। अब क्या किसान नेता मानेंगे, और मानेंगे तो किस तरीके से मानेंगे, और क्या वो बात होगी जिससे वो मान सकते हैं, ये मान साहब बताएंगे जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। अब मान साहब के जिम्मे किसानों को मनाना है, लेकिन केंद्र सरकार को ज्यादा सहयोग करना पड़ेगा, पंजाब सरकार का। हरियाणा सरकार भी कोशिशें अपने स्तर पर कर सकती है। हमारे साथ इस समय हरसिमरत पॉल जुड़ी हुई है। हरसिमरत, कितनी देर और लगेगी, क्या हलचल चल रही है इस समय, आप तस्वीरों के माध्यम से भी थोड़ा सा दिखाइए। जी बिल्कुल, आपको बता दें कमल जी कि तकरीबन 6 बजे का समय जो है वो मीटिंग का बताया जा रहा है। पहले ये मीटिंग 5 बजे पंजाब भवन में होनी थी और उसके बाद सूचना आई कि लोकेशन जो है वो बदल दी गई है। सेक्टर 26 मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, अब जो लोकेशन है यहाँ पर रखी गई है महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट जो है, अभी ये लोकेशन रखी गई है जहाँ पर केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री भगवंत मान जो हैं वो यहाँ पर शामिल हो सकते हैं। आप देखिए कि यहाँ पर गवर्नमेंट ड्यूटी की भी जो गाड़ियाँ आप देख सकते हैं, साथ ही साथ आप आगे भी देख पा रहे होंगे सीएम सिक्योरिटी भी यहाँ पर मौजूद है और जाहिर तौर पर ये कहीं ना कहीं इशारा करती है कि मीटिंग जो है वो यहाँ पर हो सकती है। दूसरी बात आपको ये बताएं कि जहां तक तैयारियों की बात है, पंजाब एक तरफ पहल कर रहा है कि पहले ही बातचीत हो जाए, केंद्र के साथ बातचीत हो जाए और उसमें मुख्यमंत्री भी शामिल हो, ताकि पंजाब का जो जथेबंदियां हैं, पंजाब के जो संगठन हैं जो कि हरियाणा के साथ मिलजुल के हमें मीटिंगें करते भी नजर आए हैं, वो पहले ही टेबल टॉक के जरिए वो सारा कुछ सॉर्ट हो जाए और 13 को जो कूच करना है वो रोक लिया जाए। पर आपको बताएं कि तैयारियां जो हैं वो कर ली गई हैं। अगर यहाँ से बात की जाए तो शंभू बॉर्डर जो है वहां पर पूरी तैयारियां की गई हैं, धारा 144 इलाके में लगा दी गई है और वहां पर ट्रिपल लेयर सुरक्षा जो है वो की गई है, दीवार बनाई गई है, उसके अलावा बैरिकेड्स लगाए गए हैं, साथ ही साथ कंटीली तारों की भी जो तारें भी वहां पर बिछाई गई हैं ताकि आगे ना जाने दिया जाए। तो इस तरह से कई जगह पर तैयारियां हो चुकी हैं, क्योंकि पिछली बार देखा गया था कि बैरिकेड्स को अपने ट्रैक्टरों के साथ ही खींच कर ले गए थे जब किसान यहां से गए थे। तो इस तरह का कोई भी ऐसी सुखावी घटना, कोई अप्रिय घटना ना हो, तो इसकी तैयारियों को लेकर के जायजा जो है लिया जा रहा है। साथ ही साथ आपको बताएं कि इसी की कवायद करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने लेटर लिखा था केंद्र को कि आप भी शामिल हों इस मीटिंग में, और उसके बाद उनकी जो मांगे मानी गई और सूत्रों के हवाले से पता लगा है कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, नित्यानंद राय और साथ ही साथ
अर्जुन मुंडा जो है इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। तो 6 बजे का समय अब बताया जा रहा है कि इस मीटिंग का होगा और सेक्टर 26 में ये मीटिंग करवाई जा सकती है। साथ ही साथ किसान संगठन, उनको पहले पंजाब भवन बुलाया जाएगा, वहां से उनको 26 तक लेकर आया जाएगा जहां पर ये मीटिंग होनी है। तो कुछ ही देर में ये मीटिंग जो है वो शुरू होगी। उसके बाद की तस्वीरें जो है वो भी हम अपने दर्शकों के साथ जरूर साझा करेंगे। साथ ही साथ इसको लेकर के हरियाणा ने भी पूरी तैयारी कर ली है। जिस तरह से हमने देखा कि गृह मंत्री अनिल विज जो है वो भी बयान देकर गए हैं कि पूरी तैयारियां जो है की जा रही है। पर उससे पहले अगर टेबल टॉक हो जाती है, आज यहीं पर बातचीत हो जाती है, तो जाहिर तौर पर किसान जो हैं उनको यहीं रोका जा सकेगा। और केंद्र के साथ टेबल टॉक के बाद ही, चाहे इनको पहले भी 14 महीने आंदोलन करना पड़ा, जब हमने पिछली बार देखा था कि दिल्ली में किसान आंदोलन हुआ था तो 14 महीने तकरीबन वेट करना पड़ा था, पर केंद्र के साथ वो मामला भी बातचीत करके ही सुलझा था। तो उससे पहले जब दोबारा संगठन जो है अब जाना चाहते हैं, किसान कूच करना चाहते हैं, तो एक बार फिर से तैयारी की जा रही है कि पहले ही टेबल टॉक हो जाए, किसानों को शायद वहां तक जाना ही ना पड़े। तो इस तरह से देखा जा रहा है कि 13 से पहले रोकने की तैयारी जो है जरूर की जाए। अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है, वरना किसान भी परेशान, सरकार भी परेशान और सबसे ज्यादा तो बीच में पिस रहा आम इंसान परेशान, आम लोग परेशान। हरसिमरत नजर बनाए रखेगा, अपडेट लगातार हम लेते रहेंगे। ये मीटिंग 6 बजे बताई जा रही है, पहले 5 बजे का समय था, लेकिन जगह भी बदली गई और समय भी बदल दिया गया है। और केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल में कौन कौन शामिल होगा, ये बातचीत जो हम कर रहे थे वो सूत्रों के मुताबिक कर रहे थे, लेकिन असल में कौन कौन शामिल होगा केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल में, ये आपको 1 घंटे के बाद जरूर मालूम हो जाएगा। एक बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, क्योंकि पंजाब के अलावा हरियाणा सरकार भी चिंता में है। अगर किसानों ने कूच किया दिल्ली की तरफ तो हरियाणा राज्य प्रभावित होता है। इसलिए कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए भी अब हरियाणा के गृह विभाग की भी महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई थी। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज भी इस बैठक में मौजूद थे। एक बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, मीटिंग के बाद हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बयान भी दिया है। गृह विभाग की यह बैठक थी जो कि खत्म हो चुकी है। उनका जो बयान सामने आया वो हम आपको बताना चाहते हैं। उन्होंने मीटिंग के बाद बयान ये दिया है कि हरियाणा पुलिस अलर्ट मोड पर है। गृह विभाग की महत्वपूर्ण बैठक थी जो कि खत्म हो चुकी है और कहा गया है कि पूरी तरह से हरियाणा की पुलिस अलर्ट मोड पर है। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस बल अलर्ट मोड पर रखा गया है। और हमने इसकी बारंगी देखी भी है, कुरुक्षेत्र की भी तस्वीरें हमने देखी और साथ ही हमने ये भी देखा कि हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर भी पूरी तरह से तैयार दिखाई दिए थे। आइए सुनवाते हैं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने इस मीटिंग के बाद क्या अहम बात कही। नहीं, किसान आंदोलन की भी काल है, लेकिन अभी तक पंजाब ने कोई इंटीमेट नहीं किया है कि कितने लोग आएंगे और कब आएंगे, कैसे आएंगे। और जो हमारे पास इनपुट आया उसके लिए क्या इंतजाम कर रहे हैं वो हमने सोचा है। सर कई जगह नहीं, अभी तो कहीं 144 नहीं लगी। सोनीपत से सर वहाँ कोई अन्य कारण हो सकता है। नहीं, मैंने आपको बताया ना कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। एक तरफ हरियाणा सरकार, दूसरी तरफ पंजाब सरकार। हरियाणा सरकार को अभी तक कोई इनपुट पंजाब सरकार ने नहीं दिया है कि अगर 13 फरवरी को किसान कूच करेंगे दिल्ली की तरफ, इस महीने में करेंगे तो कितने किसान आ सकते हैं, क्या आपके जो एजेंसी है वो कह रही है। ये अभी तक हरियाणा सरकार को डिलीवर नहीं हुआ है मैसेज, लेकिन पंजाब सरकार अपने स्तर पर कोशिश कर रही है केंद्र सरकार के साथ मिलकर कि जो किसान प्रदर्शन करना चाहते हैं उनको मना लिया जाए। एक बड़ी जानकारी ये भी हम आपको देना चाहते हैं कि किसानों का जो प्रतिनिधिमंडल मुलाकात करने के लिए आ रहा है पंजाब सरकार और केंद्र सरकार की टीम के साथ, वो वहां पर पहुंच चुका है जिस जगह पर यह मीटिंग रखी गई है। अपडेट्स लगातार हम आपको देते रहेंगे। ये खबर आपसे जुड़ी हुई है क्योंकि जब भी किसान आंदोलन हुआ तब आम लोगों को बहुत परेशानी हुई है, चाहे वो ट्रैफिक की व्यवस्था की बात करें वो चरमराई, चाहे वो रोजमर्रा की जिंदगी की बात करें तो कई लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ा था। इसलिए हर अपडेट खबरें तक सबसे पहले आप तक लेकर आएगा, इसलिए हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। खबरों का सिलसिला भी जारी है, खबरें अभी तक पर। नमस्कार।